Good morning student. Today we have start chapter 26 nervous system of human. मानव का तंत्रिका तंत्र, हमारा यही लेसन जो है कंटिन्यू है. आपके जो प्रीवियस वीडियो थी इसी की थी, इसी लेसन से थी. अब इस लेसन के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे CNS सिस्टम. नाउ टुडे वी हैव स्टार्ट टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS. इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ब्रेन. अब इसका सेकंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिलोंग टू CNS सिस्टम. सो वी टुडे स्टडी स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु. इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु. अब मेरु रज्जु क्या है या व्हाट डू मीन स्पाइनल कॉर्ड? सबसे पहले अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. पहले मैं आपको मेरु रज्जु बता रही हूँ. मेरु रज्जु जो है आपके मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा से प्रारंभ होकर और कशेरुक नाल में से गुजरता हुआ रीढ़ की संपूर्ण लंबाई में स्थित होता है. और रीढ़ की संपूर्ण लंबाई में भी मैं आपको बता दूं, आपकी जो कटी कशेरुक होती है वर्टिबल कॉलम की कटी कशेरुक तक पहुंचता है. ये है. और इंग्लिश में हम मेरु रज्जु को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. इन इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्पाइनल कॉर्ड की? स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज़ ए लॉन्ग थिंग ट्यूबुलर bundle of nervous system and support the cells that extend from the medulla oblongata in the brain stem to the lumbar region of vertebral column. ये आ गया आपका lumbar region कटी कशेरुक तक. तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन है कि मेरु रज्जु क्या है. क्लियर हो गया आपको? व्हाट डू मीन मेरु रज्जु? स्पाइनल कॉर्ड. अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि स्पाइनल कॉर्ड का क्या स्ट्रक्चर है. स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि हमने ब्रेन में पढ़ा था कि ब्रेन जो है आपके 3 मेनिन्जेजेस जिसको हम बोलते हैं तानिकाएँ अर्थात झिल्लियाँ, इनसे घिरा हुआ होता है. तो इसमें इसकी 3 झिल्लियाँ कौन सी होती हैं? जस्ट लाइक ए ब्रेन की तरह ही मैं आपको बता रही हूँ. मेरु रज्जु में भी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ड्यूरा मैटर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दृढ़ तानिका, मध्य की मिडिल मेम्ब्रेन जाल तानिका एरेक्नॉइड एंड आंतरिक मेम्ब्रेन पाइया मेटर. तो इस तरह से इसकी 3 जो है झिल्लियाँ हैं, मेनिन्जेजेस भी बोला जाता है इनको या मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. तो बाहरी झिल्ली को तो हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़ तानिका, मध्य झिल्ली को हम बोलते हैं जाल तानिका और आंतरिक झिल्ली को हम बोलते हैं मृदु तानिका. ये जस्ट बिल्कुल जैसे आपने मस्तिष्क में पढ़ी थी ना, तीनों झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं, ऐसे आपके मेरु रज्जु में भी ये तीनों झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं. इतना क्लियर हो गया आपको? फर्स्ट तो आपकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन, और सेकंड अब इसका जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है वो मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर की लाइन बता दी कि मेरु रज्जु जो है 3 झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है. आपको मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. ड्यूरा मैटर इज़ नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, एरेक्नॉइड इज़ नोन एज मिडिल मेम्ब्रेन एंड लास्ट इनर मेम्ब्रेन इज़ नोन एज पाइया मीटर. क्लियर? दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका. अब देखिए सबसे ऊपर वाली जो है दृढ़ तानिका, दृढ़ तानिका और जाल तानिका के मध्य में एक गुहा होती है जिसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल कैविटी. इसी तरह से आपके जाल तानिका और मृदु तानिका, इसमें भी एक गुहा मतलब स्पेस पाया जाता है. इसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड गुहा या कैविटी. तो ऐसे आपके इन तीनों झिल्लियों में अपर और मिडिल के बीच की जो गुहा है वो तो सब ड्यूरल गुहा हो गई, और मिडिल और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो जो गुहा है वो सब एरेक्नॉइड कैविटी कहलाएगी. अब बोथ द कैविटी विच सब ड्यूरल कैविटी एंड सब एरेक्नॉइड कैविटी, इन दोनों कैविटियों के बीच में, यानी दोनों कैविटियों के अंदर, सॉरी बीच में नहीं, दोनों कैविटियों के अंदर, आई मीन्स बोथ द कैविटी, इन दोनों कैविटियों में एक फ्लूइड भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है. उस द्रव्य को हम बोलते हैं मेरु द्रव्य, मेरु द्रव्य या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ये है. और ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है
आपके मेरुरज्जु की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। ये बिल्कुल मस्तिष्क की तरह, मस्तिष्क में भी आपने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ा था, जो कि बाह्य जो आघात होते हैं, जर्क जो लगते हैं या जो भी चोट वगैरह लगती है, उनसे ब्रेन की सुरक्षा करता है। इसी प्रकार आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये इसकी क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? मेरुरज्जु को। ये हो गया आपके। अब देखिए आप, हमने मस्तिष्क में, आप दोनों का कंपैरिजन के साथ में चल रहे हैं। मस्तिष्क के अंदर हमने ये पढ़ा था कि मस्तिष्क में क्या होता है, ग्रे मैटर तो होता है आउटर साइड और वाइट मैटर होता है इनर साइड। बट इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ये बिल्कुल उल्टा है ब्रेन से। इसमें ग्रे मैटर जो होता है आपके जस्ट बटर लाइक, ये बटरफ्लाई जैसे तितली होती है ना, उसके समान आपके इनर साइड पर होता है ग्रे मैटर, और स्पाइनल कॉर्ड के आउटर साइड पर होता है वाइट मैटर। क्लियर हो गया? तो ये इसके स्ट्रक्चर्स में आएगा। अब देखिए आप, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स क्या है इसका। अब हम इसका जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु का अनुप्रस्थ काट देखेंगे कि मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो मेरुरज्जु का अनुप्रस्थ काट है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। पहले मैं आपको इसको हिंदी में समझा दूँ कि देखिए मेरुरज्जु की जो संरचना है, जब हम इसका अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन का अध्ययन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन सा द्रव्य, धूसर द्रव्य तितली के आकार का दिखाई देता है। और ये तितली के आकार की जो बीच में हमने बटर लाइक शेप में जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, धूसर द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रे मैटर। अब इस पर आपके ये जो तितली समान जो संरचना है, इसके अंदर दो संरचनाएं होती हैं। एक तो होती है आपके डॉर्सल सरफेस पे और एक स्ट्रक्चर इसका होता है वेंट्रल सरफेस पर। डॉर्सल सरफेस पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न, पृष्ठ शंख। ऐसे ही अधर सतह आपके वेंट्रल सरफेस पे जो ये उभार होते हैं, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न, और इसके जो साइड्स के होते हैं उनको हम बोलते हैं लेटरल हॉर्न। तो इस तरह से आपके मेरुरज्जु में पृष्ठ सतह पर दो पृष्ठ शंख और अधर सतह पर दो आपके अधर शंख, आई मीन्स वेंट्रल हॉर्न उपस्थित होते हैं। और ये जो दोनों जो आपके हॉर्न्स हैं, ये किसके बने होते हैं, आपके तंत्रिका तंतुओं के। ये तंत्रिका तंतु नर्वस फाइबर्स के बने होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में पृष्ठ सतह पर और अधर सतह पर, दोनों सतह पर खांच होती है, इसको हम खांच बोलते हैं, फिशर। डॉर्सल सतह का जो फिशर है वो डॉर्सल फिशर कहलाएगा, और अधर सतह पर जो है, वेंट्रल सतह पर जो है, वो आपका वेंट्रल फिशर कहलाएगा। अब नेक्स्ट लैंग्वेज देखिए इसमें, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, आई मीन्स मेरुरज्जु में, जो आपके संवेदी तंतु जो होते हैं वो कहाँ से प्रवेश करते हैं, डॉर्सल रूट, यानी आपके यहाँ से पृष्ठ शंख से। ये इसमें एफरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से ये एंटर होती है और किस मीडिया से एंटर होती है, एफरेंट सेंसरी संवेदी तंत्रिकाएं जो हैं वो किससे एंटर होती हैं, डॉर्सल फिशर से एंटर होती हैं, पृष्ठ विदर से। फिर देखिए नीचे चालक तंत्रिकाएं जो हैं, अब चालक तंत्रिकाओं को हम मोटर सेल्स बोलते हैं। मोटर सेल्स कम आउट होती है कहाँ से, जब इसके अंदर जो भी रिएक्शंस होता है, वापस आपके जो ये एक्शन जो होता है, तो वो आपके किससे, मोटर न्यूक्लियस से। ये रहा मोटर, और ये वेंट्रल हॉर्न से ये है। तो एक बार और देख लीजिए अब इसको पूरा, कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसफर सेक्शन है, उसमें सबसे पहले तो आपका ये जानना है कि इसमें धूसर द्रव्य जो है तितली के आकार का दिखाई देता है, और इसकी पृष्ठ सतह पर दो शंख होते हैं,
डॉर्सल और वेंट्रल, और ये तंत्रिका तंतुओं के बने होते हैं। अब आपके स्पाइनल कॉर्ड के पृष्ठ और अधर सतह पर दो खांचें होती हैं, जिसको हम वेंट्रल फिशर, निचली वाली खांच को, और डॉर्सल वाली खांच को हम डॉर्सल फिशर कहते हैं। तंत्रिका के संवेदी तंतु आपके स्पाइनल कॉर्ड में पृष्ठ फिशर से एंटर होते हैं और अधर मूल से भी प्रवेश करते हैं। पृष्ठ सतह की छत, अब ये जो पृष्ठ सतह है ना, डॉर्सल हॉर्न जो है, पृष्ठ सतह की छत पर एक गुच्छा बनता है, बंच बनता है नर्व्स का, उसको हम बोलते हैं पृष्ठ गुच्छन। ये कहलाएगा आपका डॉर्सल रूट्स गैंग्लियन, इसको हम बोलते हैं पृष्ठ गुच्छन। तो स्पाइनल तंत्रिकाओं में इस पृष्ठ गुच्छन से 31 पेयर्स निकलते हैं। इसमें स्पाइनल, इसका मैं बता रही हूँ आपके इस गैंग्लिया से, इसके अंदर कितने पेयर्स, 31 पेयर्स, 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं, मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। इनका भी मैं बता दूं आपको, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब इसमें देखिए, सबसे पहले ये जो 31 पेयर्स जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, ये आपके वर्टिबल कॉलम्स के जो डिफरेंट एरियाज होते हैं ना, उनमें एंटर होती है। सबसे पहला फर्स्ट पेयर का बता रही हूँ मैं इसमें। इसके 31 पेयर में से 8 पेयर्स जो होते हैं वो तो जाते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा में। डू यू नो सर्वाइकल वर्टिब्रा, ग्रीवा कशेरु। फिर इसके 12 पेयर्स 12 जोड़ी ये जाते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा में। आपके वर्टिबल कॉलम में थोरेसिक के अंदर 12 वर्टिब्रा होते हैं। फिर आपके इसमें 5 पेयर्स जो है वो जाते हैं लुम्बर वर्टिब्रा में, और रेस्ट ऑफ पेयर्स जो होते हैं, जिसमें 5 और 1 पेयर बचता है, दोज पेयर्स आर गोज टू सैक्रल और कॉक्सिजियल, इसमें जाते हैं। तो ऐसे आपके ये 31 पेयर मैंने आपको स्पाइनल नर्व्स के बताए। अब हम आते हैं इसके लास्ट टॉपिक पर, फंक्शन पर, कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड का सबसे पहला फंक्शंस तो ये है कि कैरी रिफ्लेक्शन डाउनवर्ड दी नेक, यानी आपके ये जो प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उनको गर्दन तक पहुंचाना। फिर दूसरा है कैरी सेंसरी स्टिमुलेट्स, जो संवेदी उद्दीपन जो होते हैं फ्रॉम स्किन मसल्स टू ब्रेन, यानी आपके स्किन्स और मसल से जो उत्पन्न होते हैं सेंसरी स्टिमुलेट्स, संवेदी उद्दीपन, उनको ब्रेन तक पहुंचाना। तीसरा इसका फंक्शंस है कैरी रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन टू द थॉरेक्स, हैंड्स एंड लेग। अब आपके ब्रेन जो भी रेस्पॉन्स लेता है उसको थॉरेक्स, हैंड्स और लेग तक पहुंचाना। फिर है इट वर्क एज ए सेंट्रल ऑफ द स्पाइनल रिफ्लेक्स, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है एक तरह से सेंट्रल ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स की भांति भी क्रिया करती है, मतलब ये केंद्र प्रतिक्रिया होती है इसमें। और फिफ्थ है इट्स हेल्प इन ऑल फंक्शंस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के सभी फंक्शनों के ऊपर भी ये मदद करती है, हेल्प देती है स्पाइनल कॉर्ड। फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अभी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो पढ़ा था कि ये जो 3 मेम्ब्रेन है, इनकी तीनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गुहा है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये क्या करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट रखता है। किससे? इट्स फ्रॉम ऑल दी जर्क, आघातों से, बाह्य आघातों से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर लास्ट है इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी समझ गए आप, अनैच्छिक क्रियाएं, उसके ऊपर भी ये कंट्रोल रखता है। तो इस तरह से आपका अपना कंप्लीट हो गया ये आज टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड।